जय हिंद दोस्तों। आई होप कि आप सब लोग बढ़िया होंगे। और फाइनली आज डेट अनाउंसमेंट हो गई CSI नेट जून 24 की, जिसका हमें बेसब्री से इंतज़ार था कि डेट कब अनाउंसमेंट होगी, कब अनाउंसमेंट होगी। और वो फाइनली आज डेट अनाउंसमेंट हो गई। ठीक है। तो एप्लीकेशन फॉर्म तो भरा रहा है कि आज से स्टार्ट हो गया है तो 21 मई तक। उसके बाद लास्ट डेट है फीस पेमेंट करने का 23 मई तक। 23 मई तक आप पेमेंट भर सकते हैं। ठीक है। और फिर भी इनकेस कुछ करेक्शन करना है तो 25 मई से लेकर 27 मई के बीच में है, आप अपना करेक्शन कर लेना वहाँ पे। और जो हमारा डेट ऑफ एग्जामिनेशन है, डेट वो है 25, 26, 27 जून। ठीक। तो अभी हमारे पास फ़िलहाल पूरे कितने 55 दिन मिल रहे हैं। 30 दिन इस महीने में और 25 दिन उसमें। ठीक है। तो अभी हमारे हाथ में 55 दिन है। तब हम किस पे से तैयारी करें कि तब हमारा नेट जो है बहुत आसानी से क्लियर हो जाए। ठीक है। थोड़ा हम इस पर भी चर्चा करेंगे। और थोड़ा सा बता दें कि इसमें इस बार थोड़ा सा एज लिमिट जो है कि बढ़ाया है। जनरल केस के लिए, जनरल के लिए 30 तक कर दिया गया जहाँ पे जनरल के लिए 30 किया है, और बाकी OBC के लिए +5 आप ऐड कर लो यहाँ पे। ठीक है। और दूसरी बात है कि फीस के बारे में बता दें यहाँ पे कि जो जनरल की फ़ीस है, जनरल की फ़ीस जो है 1150 रुपया है। और जनरल EWS एंड OBC NCL की फ़ीस है कितना है 600 रुपया। और SC ST की फ़ीस है, SC ST PWD की फ़ीस है 325 रुपया। ठीक। तो ये हो गई फ़ीस के बारे में, जनरल EWS OBC और SC ST PWD के बारे में। ठीक है। तो अब हम मेन मोटिव डिस्कस करेंगे कि हमारा जो है कि 55 डेज़ में कैसे CSI नेट क्वालिफाई हो पाए। ठीक है। थोड़ा हम इस पर वर्कआउट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है कि आपके पास इनकेस कुछ मटेरियल है या नहीं है नेट के, तो जहाँ से भी अवेलेबल है आप ले सकते हो जैसे। और इनकेस कुछ शॉर्टकट चाहिए, शॉर्टकट्स तो मेरे चैनल पे भी ऑलरेडी वीडियो में बना के अपलोड कर चुका हूँ, तब आप वहाँ से जाके आसानी से देख सकते हैं। अगर मैं आप मेरा वीडियो देखते हो मेरे चैनल पे जाके, तो गारंटी है कि उस टॉपिक से अगर मैं क्वेश्चन आएंगे तो आपके श्योरिटी बन जाएंगे। क्योंकि मैंने बहुत सारे कुछ लीनियर के बनाए हैं, और लीनियर, रियल एंड ODPD, इवन न्यूमेरिकल के भी सबके शॉर्टकट्स बनाया हूँ। तो आप वहाँ से आसानी से कुछ चीज़ें देख सकते हो। ठीक है। और मैंने मेन फोकस उसी पे किया है कि जिस टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, तो मैंने मेन फोकस करके उसी से पहले शॉर्टकट्स बनाए हैं। तो आप वहाँ से जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं। और फिर भी आपके पास कंटेंट जहाँ से भी है, आपको जहाँ से चीज़ें अवेलेबल हो रही है, आप वहाँ से आके देख सकते हैं। ठीक है। अब हो गई ये कंटेंट की बात, कंटेंट आपके पास हो गया वहाँ से। अब आ गई बात तैयारी करने की। तो क्या करना है, ये पूरे मई भर क्या करना है, मई भर में क्या करना है, सिर्फ आपके पास जो लीनियर, रियल, कॉम्प्लेक्स, आपका पहले जो मेन रीजन स्ट्रांग एरिया है, चाहे आप प्योर में स्ट्रांग होंगे चाहे अप्लाइड में। ठीक है। किसी एक रीजन में तो आपको बहुत स्ट्रांग एरिया होगी, तो पहले उस टॉपिक को कवर करना वहाँ से। तो और बस फर्स्ट टॉपिक जो आपका स्ट्रांग एरिया है उसको पिक करना वहाँ पे, स्ट्रांग एरिया की जो भी आपका टॉपिक है। ठीक है। उसको गो थ्रू दिस प्रॉपर वे से रिवाइज करना है। आपको अगर में 1 हफ्ते लग रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप फर्स्ट वीक उसको तैयार करो यहाँ पे। फर्स्ट वीक तैयार करने के बाद आप संडे को मतलब संडे है तो 7 से 8वें दिन आप उसके बेस पे जितने सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में ढूंढ के कितना करना, फटाफट ढूंढने के हम एक दिन में सॉल्व कर सकते हैं। अगर में इनकेस फिर भी आपको दिक्कत आ रही है तो उस टॉपिक को आप एक अलग पेज पे नोट डाउन कर लो, ताकि उसको हम एक बार गो थ्रू और कर लें, ताकि उस टॉपिक से मेरा क्वेश्चन फंस रहे हैं, मेरे से नहीं हो पा रहा है। ठीक है। तो ये हुआ, पूरे मई भर आपको यही करना है। एक वीक में अगर मैं कोई 4 पेपर भी कर रहा हूँ, और दूसरी चीज़ है कि सब चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, कि आप सब चीज़ पढ़ोगे तो ये आपको क्वालिफाई होगा। अगर मैं आप लीनियर सॉरी अप्लाइड और प्योर का मिक्सअप करके जा रहे हो तो भी आसानी से क्वालिफाई हो जाएगा। इनकेस अगर मैं आप लीनियर करके जा रहे हो प्लस अप्लाइड करके जा रहे हो तो आप आसानी से क्वालिफाई कर जाओगे। और इसमें से प्योर में से कोई एक करके जाओ, जैसे लीनियर, रियल, जो भी अच्छा लग रहा है आपको। और अगर मैं आपका अप्लाइड स्ट्रांग है तो अप्लाइड पूरा करके जाओ,
और लीनियर का कोई एक पार्ट उठा, सॉरी प्योर का कोई एक पार्ट उठा लो, आपका आसानी से क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है, तो बचता है 4 वीक। सो हम बता रहे हैं मई के बारे में बता रहे हैं। आप कोई भी 4 टॉपिक उठाइए, 4 टॉपिक में से ये याद रखना कि उसमें से एक टॉपिक लीनियर रियल में से कोई एक टॉपिक उठा लेना वहाँ से। ठीक है, या तो रियल लीनियर जो भी रहे उसमें से कोई एक टॉपिक पिक करना, बाकी जो चीज़ें आपके टॉपिक अदर टॉपिक से आप पिक कर सकते हो। उसको प्रॉपर वे से रिवाइज करना है, जो भी आपके पास कंटेंट मटेरियल है जहाँ से भी आप रिवाइज करना चाह रहे हैं, रिवाइज कर लिए। रिवाइज करने के बाद पूरा मई भर आपका रिवीजन चल गया वहाँ से। और हाँ, जो भी चीज़ रिवाइज करना 7 से 8वें दिन उसकी 20वें सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर सॉल्व कर लेना। और पेपर में सॉल्व करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, प्रीवियस ईयर के नेट और गेट के सारे क्वेश्चन होने चाहिए, नेट गेट। ठीक, और प्रीवियस 10 ईयर्स का हम सॉल्व कर लिए यहाँ पे, कितने साल, प्रीवियस 10 ईयर्स, प्रीवियस 10 ईयर्स के। ठीक है, ये हो गया आपका मई का शेड्यूल। ठीक है, जैसे जून स्टार्ट हो रहा है, जून स्टार्ट होते ही आप क्या करना है कि कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको प्रैक्टिस सेट उठाना है और 3 घंटे बैठना है। 3 घंटे बैठ के आपको सॉल्व करना स्टार्ट कर देना है। इसका रिजल्ट्स आएगा, आपको पता भी चलेगा। लेकिन हाँ, जब भी सॉल्व करना और सॉल्व करते वक्त इट मीन्स टाइम पास मत करना वहाँ पे। आप जैसे आप एग्ज़ाम हॉल में ऐसा अज्यूम करके बैठो कि हम एग्ज़ाम हॉल में बैठे हैं, एग्ज़ाम हॉल में बैठे हैं, अगर हम वैसे बैठेंगे तो गारंटी है कि आपका जो एक्सपीरियंस रहेगा 20 दिन का, 20 जून में 20 दिन का, आपको एग्ज़ाम हॉल में कोई भी प्रेशर नहीं आएगा। एग्ज़ाम हॉल में ऐसे लगेगा ही नहीं कि मैं एग्ज़ाम हॉल में बैठा हूँ। ये है प्रैक्टिस करने का बेनिफिट जिसे, तो वहाँ पे भी आप आराम से कर लोगे। आपको माइंड के पास एक हैबिट बन जाएगी, मुझे 3 घंटे बैठना, 3 घंटे बैठना वहाँ से। ठीक है, तो 3 घंटे का प्रेशर झेलना सबकी बस की बात नहीं होती, और जो झेल गया वो निकाल ले गया। ठीक है, क्योंकि कुछ लोग हैं जिसको सब कुछ आते हुए वो 3 घंटा झेल नहीं पाते। तो मेन चीज़ हमें वो 3 घंटे बैठने की आदत डालनी है, इसलिए मैं बोला हूँ प्रैक्टिस करने के लिए। और जो पिछले 10 साल का पेपर आप बता रहा हूँ, अगर मैं आपको क्वालिफाई करना है तो मिनिमम 3 बार सॉल्व कर लो आप, और तीनों बार सॉल्व करना है तो कोशिश करना है कि हर बार सॉल्व करते वक्त कुछ नया टेक्निक अप्लाई करने के लिए, कुछ नया चीज़ मिल रहा है क्या, कुछ नए तरीके से सॉल्व करना है क्या। ठीक है, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है, आप यहाँ पर टाइम दे सकते हो। तो अगर मैं आपके पास 3 बार में 3 ट्रिक मिल जा रही, तो चीज़ आपको एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होने वाली। प्रैक्टिस करने से क्या होता है, सारे कॉन्सेप्ट आपको याद होंगे। आप कितने भी बाय हार्ट कर लो, कितने भी रिवाइज कर लो, चीज़ें आपको नहीं याद होने वाली। याद तभी होंगी जब आप प्रैक्टिस सेट मारोगे, तो वो ऑटोमेटिक माइंड में सेट हो जाता है। वहाँ से सेट होने का रीज़न ये होता है कि क्वेश्चन देखने के बाद ऑटोमेटिक क्लिक होता है कि इसमें एक लॉजिक लगने वाली है। प्रैक्टिस सेट करने का एक बेस्ट रिजल्ट यही मिलता है हमें कि अगर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो प्रैक्टिस करते करते हमें पता चल जाता है कि क्वेश्चन आया, फटाक से माइंड क्लिक करता है कि नहीं मुझे इस कॉन्सेप्ट लगने वाला है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं किए, सिर्फ कॉन्सेप्ट रिवाइज करके चले गए, तो अप्लाई करने आता ही नहीं, तो एग्ज़ाम हॉल में कुछ नहीं होने वाला आपसे। ठीक है, तो फर्स्ट चीज़ क्या करना है, आपको नोट्स रिवाइज करना है। सेकंड चीज़, आपको उसके बेस पे सारे प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करना है। फिर भी अगर इन केस कुछ क्वेश्चन आप पे नहीं हो रहा है, तो उस वाले पार्ट को बस खाली नोट डाउन कर लो, ताकि जब नेक्स्ट टाइम रिवाइज करना है तो उस वाले टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, 3 चीज़। और चौथी चीज़ है कि आपको प्रीवियस 10 ईयर्स के पेपर को प्रैक्टिस करना है मिनिमम 3 बार। अगर मैं आपको क्वालिफाई होने की गारंटी चाहिए, तो कि आपको 55 दिन में आपको गारंटी है कि नहीं मेरा क्वालिफाई होना ही चाहिए। ठीक है, ये 4 चीज़ अगर मैं, और 5वां है कि आपको 3 घंटे की प्रैक्टिस लास्ट के 10 दिन तो मिनिमम करना ही करना है। अगर मैं आप नहीं कर पा रहा जून के स्टार्टिंग से, तो लास्ट के 10 दिन तक आप कर लीजिए, तो गारंटी है कि आपका आसानी से नेट क्वालिफाई हो जाएगा, और वो अच्छे रैंक से भी हो जाएगा। ठीक है, आप जितना एफर्ट डाल रहे हो लास्ट के 10 दिन, ठीक है, और 10 दिन एफर्ट इसलिए हो पाएगा क्योंकि आप पीछे रिवाइज कर लिए हैं। तो अगर रिवाइज भी नहीं हो पाया तो 3 घंटा बैठना वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो और दूसरी बात, एग्ज़ाम हॉल में पहला टारगेट होना चाहिए आपका कि हम पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्वालिफाई के मार्क्स से जाएँ, देन हम हाईएस्ट स्कोर करें। और कुछ क्वेश्चंस आते हैं कि सब पार्ट ए करना ज़रूरी है कि नहीं ज़रूरी। तो मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ कि मैं पार्ट ए मेरा बहुत ख़राब रहा है, क्योंकि पार्ट ए करने की ज़रूरत ही नहीं। क्योंकि पार्ट ए आता है 30 नंबर का। एक्चुअली पार्ट ए जो आता है, पार्ट ए आता है 30 नंबर का।
और बाकी पार्ट बी एंड सी मिला के कितना का आता है 170। तो आप 170 को फोकस करिए यहाँ पे, 170 आप निकाल लिए तो ठीक। और इनकेस पार्टी में ऐसा आता तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका बोनस पॉइंट हो जाएगा फिर, एक तरह से बोनस, ठीक है। तो आप मेन फोकस करिए 170 पे, 30 नंबर के पीछे मत जाइए, ठीक है। आप आपका ये 170 आपको आसानी से क्वालिफाई करा देगा, ठीक है। मैं बता रहा हूँ मेरे टाइम में जब मेरा एल हुआ था तो मेरा पार्ट ए में 8 मार्क्स आया था, और जब मेरा JRF हुआ था मेरा पार्ट ए में 2 मार्क्स आया था, ठीक है। तो ऐसी कोई बात नहीं कि पार्ट ए से ही होना, क्योंकि मैं पार्ट ए में ज़्यादा एफर्ट नहीं देता था। पार्ट ए में अगर मैं एक बार क्वेश्चन देखते देखते अगर जो बन गया तो ठीक है, अदरवाइज पार्ट ए को छूना ही नहीं। पार्ट बी पार्ट सी, क्योंकि मैथ्स वाला बैकग्राउंड तो मैथ्स में पहले मेन फोकस करना वहाँ से। पार्ट ए में भी एप्टीट्यूड रहता है, वहाँ पे थोड़ा स्ट्रिक ही रहता है, ठीक है। तो हर एक का डिपेंड करता है कोई किसको क्या टॉपिक ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। तो इस वजह से आपको जिस वजह से अच्छा लगे पहले स्टार्ट करिए वहाँ से, स्टार्ट करिए। स्टार्ट करने के बाद आपको एक आइडिया मिल जाएगा वहाँ से, आपको खुद से अंदर से कॉन्फिडेंस आने लगेगा कि नहीं हाँ मेरे से हो रहा है, अब मेरे से हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा, क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक है। तो आप यही जो है स्ट्रेटजी आप फॉलो करिए अभी लास्ट 55 दिन। बाकी सारी चीज़ें छोड़ दीजिए अभी, क्या करना है क्या नहीं करना है सब चीज़ें से बंद कर दीजिए आज। आप 55 दिन में डिसाइड कर लीजिए कि आपको नेट JRF चाहिए या नहीं चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर मैं इस बार गया तो फिर आपको फिर से अगले 6 महीने तक वेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 55 दिन में आपको एंजॉय करना है तो लास्ट में फिर 6 महीने तक वेट करना पड़ेगा। 55 दिन अगर मैं इन्वेस्ट कर दिए अपने आप को, अच्छे से टाइम दे दिए, तो अगला लाइफ टाइम आपको इंजॉय करना है। तो डिसाइड करना है कि आपको 55 दिन हार्ड वर्क करना है या पूरे लाइफ टाइम हार्ड वर्क करना है, ठीक है। तो मेरा स्टडी प्लान तो ऐसे ही था, जो भी था मैंने आपसे शेयर कर दिया। तो आप भी स्टडी प्लान बनाइए ऐसे बेहतर, ताकि आप भी क्वालिफाई करके आगे जाइए, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, अब मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।